हाय, दिस इज़ फायज़ा और हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीरीज़ और हमने इसको स्टार्ट किया डिफरेंट टेंसेस के अकॉर्डिंग। इससे पहली वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस के एक्टिव पैसिव देखे, देन पास्ट टेंस के, देन फ्यूचर टेंस के, और अब हम आए हैं थोड़ा सा इरेगुलर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव और पैसिव नॉर्मली जो हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक्टिव सेंटेंस में हमारा जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट पर होता है और हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन एक्शन परफॉर्म करता है ऑब्जेक्ट पर। जबकि पैसिव वॉइस जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारा फोकस होता है ऑब्जेक्ट पर, यानी इसमें क्या देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट पर कोई वर्क किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस असल में होता क्या है, इसकी अपनी क्या करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, जब भी कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कोई एडवाइस की जाती है, कोई ऑर्डर या कमांड दी जाती है, कोई वार्निंग दी जाती है या कोई हिदायत दी जाती है, इंस्ट्रक्शन, यानी जिसको आप किसी को अगर कोई काम करने का कह रहे हैं या आप उससे कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप ये काम ना करें, या आप किसी को कोई नसीहत कर रहे हैं, या आप किसी को कोई वार्निंग दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, या आप किसी को कोई ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप जो है वो आप एक इम्पेरेटिव मोड में हैं। और ये आपका जो टॉकिंग स्टाइल है या जो कम्युनिकेशन है या जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। और इसको, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ये एक ऐसा सेंटेंस होता है दैट टेल्स समबडी टू डू समथिंग, यानी जो किसी को किसी काम को करने का कहता है। तो ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो दूसरे सेंटेंस से चूंकि थोड़ा चेंज होता है, तो वो किस तरह का होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से या बेस फॉर्म से। इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, इसका सब्जेक्ट वही होता है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। फर्स्ट करें, आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं और आप उसे कहते हैं लेट्स गो, आओ चलें, या गो, जाओ। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका दोस्त ही है और ये इम्प्लिसिट होता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वही आपका सब्जेक्ट है। इसलिए इसमें इतना जो एक्सप्लेनेटरी आपका जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं होता। तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लाइक क्लोज द डोर। क्लोज इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द डोर इज ऑब्जेक्ट। और इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं, वो लेट से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले लेट आएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं है जिसको हमने ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो हम इसको किससे स्टार्ट करते हैं, लेट से स्टार्ट करते हैं। देन हम अपना ऑब्जेक्ट लगाते हैं और हम बी का एडिशन करते हैं, बी का एडिशन करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इसके एंड पे लगेगी। तो अब हमारी जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड। यानी हमने स्टार्ट किया लेट से, देन हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया सब्जेक्ट, एंड देन आ गया बी, एंड देन आ गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है इसलिए कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, बट सब्जेक्ट होता भी है जो कि इम्प्लिसिट होता है। इसमें एक और भी कंस्ट्रक्शन आती है। ये तो हमने इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये काम कर लो, कभी हमें ये भी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि ये काम नहीं करना। तो उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, डू नॉट, डू, देन नॉट, एंड देन अगेन वही फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे क्लोज द डोर हमारा था पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन, नेगेटिव इंस्ट्रक्शन डू नॉट क्लोज द डोर। अब इसका हम किस तरह से बनाएंगे पैसिव, इसके लिए दो स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। या तो आप लेट से स्टार्ट करें, लेट, देन ऑब्जेक्ट लगाएं, देन नॉट लगाएं, एंड उसके बाद बी और थर्ड फॉर्म लगाएं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप लेट नोट, डू नोट की जगह पर शुरू में ही लगा लें, देन ऑब्जेक्ट लगाएं, देन बी लगाएं, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं। और ये दोनों स्ट्रक्चर ही जो है पैसिव वॉइस में यूज होते हैं, लाइक लेट द डोर नोट बी क्लोज्ड। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसमें हमने लेट लगाया, देन हमने अपना सब्जेक्ट लगाया, देन नोट लगाया, देन बी, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और दूसरा वाला जो है वो क्या है कि उसमें हमने लेट नोट स्टार्ट में लगाया, देन ऑब्जेक्ट लगाया, देन बी लगाया, एंड देन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमने उसके साथ ऐड कर